एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द योर स्टडी गाइड चैनल, जहां मैं आपको गाइड करती हूं आपकी स्टडीज के लिए। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिटेल ट्रेड। और अभी तक हम इसके बारे में देख चुके हैं कि होलसेल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं इंटरनल ट्रेड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक, रिटेल ट्रेड। रिटेलर क्या होता है? हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरर होता है। ओके, मैन्युफैक्चरर से गुड्स कहाँ जाते हैं? होलसेलर के पास। होलसेलर से कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास। ओके, रिटेलर से कहाँ जाते हैं? कंज्यूमर के पास। ठीक है, ये चेन हमें याद रहेगी सबको। तो हम मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक आ चुके थे, अब हम आ चुके हैं रिटेलर पे, हमारा थर्ड पर्सन। रिटेलर बेसिकली वो बिजनेस एंटरप्राइज होती है जो हमारे कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, पढ़ते हैं। अ रिटेलर इज अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, यानी कि वो लोग जो गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देते हैं। द रिटेल्स रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड। ये फाइनल स्टेज होती है जहां गुड्स अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के पास ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स और द यूजर्स। नाउ अ रिटेलर परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। ये बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं रिटेलर। दे परचेज गुड्स। देखो, वो बहुत सारी वैरायटी के गुड्स खरीदते हैं होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से, और बहुत सारे अमाउंट में गुड्स खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं, और उसके बाद उनको प्रॉपर स्टोरेज देते हैं और उनको गुड्स को सोल्ड करते हैं मार्केट के अंदर में। दे ऑल्सो बियर बिजनेस रिस्क, ग्रेड्स द प्रोडक्ट्स, कलेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीजें हम इन डिटेल पढ़ेंगे। आई होप कि रिटेलर आपको समझ में आ गया होगा। तो रिटेलर क्या है? बेसिकली that branch of business which is devoted to the sales of goods and services to the ultimate consumers, वो end use के लिए। ठीक है, जो कि एंड यूज के लिए कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब जो ये गुड्स प्रोवाइड करने का तरीका है, ये सुनो, ये अलग अलग भी हो सकता है। या तो आपको एक स्टोर से गुड्स मिले, ठीक है, वो भी रिटेलर है। अगर आपको आपके डोर स्टेप पे गुड्स मिले तो भी रिटेलर है। वेंडिंग मशीन के थ्रू मिले तो भी रिटेलर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिटेल ट्रेड के अंदर बेसिकली आती हैं। ठीक है, जब गुड्स फाइनली कंज्यूमर के पास आ जाए उसी को हम बोलते हैं रिटेलर। अब कैसे आए, कहां से आ रहा है वो गुड्स, आपको डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल रहा है या सुपरमार्केट से मिल रहा है, ये सारे रिटेलर के अंदर आते हैं, रिटेल ट्रेड के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स की। रिटेलर्स बेसिकली क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और होलसेलर्स को। आवर फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। क्योंकि देखो, फाइनली अल्टीमेटली गुड्स कौन प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर्स को? रिटेलर्स। तो इसीलिए दे हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। दे प्रोवाइड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द फाइनल कंज्यूमर्स हु मे बी स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। द सेकंड पॉइंट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब कि क्या करते हैं ये लोग? पर्सनल सेलिंग the producers of this activity and considerably assist them in the process of actualizing product sales. Product sales basically कौन कर रहे होते हैं? Retailers. Enabling large scale operations. Large scale operations कैसे enable करते हैं? होता क्या है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका ध्यान क्या इस पे होता है कि हमें कंज्यूमर्स को गुड प्रोवाइड कराने हैं? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे होता है कि उनको मैन्युफैक्चरिंग अपनी कितनी ज्यादा करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो किसका है? रिटेलर का। इसीलिए ये लार्ज स्केल जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो पाता है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, enable them to operate at relatively large scale level and thereby fully concentrate on their other activities. ठीक है, now the next point is collecting market information. कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली टच में कौन रहता है कंज्यूमर से? रिटेलर। क्योंकि रिटेलर ही टच में रहता है, वही फाइनल गुड्स प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को, तो वो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में ज्यादा जानेगा और वो इंफॉर्मेशन इस चीज की ज्यादा कलेक्ट कर पाएगा। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन का, कि यही एक सोर्स होते हैं, रिटेलर्स सोर्स होते हैं जो कि मार्केट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, विच इज यूजफुल इन टेकिंग इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजंस। और ये इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग डिसीजंस
देने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन प्रमोशन। ठीक है, तो जो टाइम टू टाइम जो मैन्युफैक्चर टाइम टू टाइम जो एडवर्टाइजिंग का काम होता है वो कौन करता है? रिटेलर करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव टू कंडक्ट वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। कि और तो और इन लोगों को क्या करना होता है, बहुत बार अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ये लोग प्रमोशंस भी करते हैं। रिटेलर्स एड्स देते हैं, अपने अपने होर्डिंग्स लगाते हैं या फिर प्रोडक्ट का, या फिर आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं जिससे कि इनकी सेल्स बढ़े, या कूपन्स देते हैं बहुत सारे तरीकों से, या तो फ्री गिफ्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें आपने देखी ही होंगी। ये सारी चीजें उनको, ताकि उनके गुड्स की प्रमोशन हो। तो प्रमोशन में भी हेल्प कौन करता है? रिटेलर्स प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट आर द सर्विसेज दैट रिटेलर प्रोवाइड टू द कंज्यूमर्स। अब ये सारी सर्विसेज तो हमने जिन सर्विसेज की बात करी वो मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स को मिलती हैं, ठीक है, बाय द रिटेलर्स। नाउ कंज्यूमर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है रिटेलर्स? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो अलग अलग वेराइटीज होती हैं रिटेलर के पास। जैसे अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, वहां पे बहुत सारी वेराइटीज की गुड्स और सर्विसेज आपको अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ये कौन अवेलेबल करवाता है? रिटेलर। देयर इज अ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स व्हिच अलाउ बायर्स टू परचेज थिंग्स एज दे व्हेन दे आर नीडेड। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कैसे पता चलता है कोई न्यू प्रोडक्ट आया? जनरली हम कैसे पता चलता है? क्या हमें फैक्ट्री के अंदर से पता चलता है? नहीं, हमें अपनी आसपास की रिटेलर से ही पता चलता है। बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ स्पेस एंड डिस्प्ले, रिटेल स्टोर्स हैव देयर रिटेलर प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फीचर्स, और ये सारी डायरेक्टली कंज्यूमर्स को कौन बताता है? रिटेलर बताता है। कन्वीनियंस इन बाइंग, क्योंकि जो रिटेल ट्रेड है, रिटेलर से बेसिकली वो जगह जगह पर, छोटी छोटी जगहों पर आराम से बहुत सारी जगह हमें मिल जाते हैं हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में, तो हमें बाइंग भी कन्वीनियंस होता है। The customers can buy goods in small quantities anywhere at any time. ठीक है, now the next point is wide selection। क्योंकि रिटेलर्स के पास वाइड सिलेक्शन भी होता है, वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से डील करके रखते हैं, अलग अलग होलसेलर से प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उनके पास एक वाइड सिलेक्शन होता है गुड्स का। दे ऑल्सो मेंटेन स्टॉक ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, thus enabling the consumer to make their choices out of a wide selection of goods। आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर जैसे होम डिलीवरी की सर्विस हो, डिलीवरी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये सारी चीजें भी कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। क्रेडिट फैसिलिटीज भी, जो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हाई फ्यूचर सेल प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम द सेम कस्टमर्स, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इन कस्टमर को आज हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो कल हमारे लिए हाई सेल प्रोस्पेक्ट्स भी यही कस्टमर्स बन सकते हैं, इसलिए ये सारी सर्विसेज हमारे को रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि रिटेल ट्रेड होता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन सी सर्विसेज रिटेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को, होलसेलर्स को और कंज्यूमर्स को देते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है। अगर आपके पास एग्जाम में रिटेल ट्रेड के बारे में आता है और उनकी सर्विसेज के बारे में आता है, तो आपको दोनों ही सर्विसेज, कंज्यूमर की और एज वेल एज होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की सर्विसेज जो रिटेल ट्रेड देता है, वो दोनों ही आपको लिखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।